हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्षेत्रमिति पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो इस प्रकार के प्रश्न एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, किसी त्रिभुज की 3 भुजा की लंबाई क्रमशः दिया गया। अब ये कौन सा त्रिभुज है मालूम नहीं, तो देखिए लंबाई अलग अलग है, तो कोई भी त्रिभुज हम बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। एक को मान लेते हैं 12 मान लीजिए, इसको 15 सेंटीमीटर, इसको 21 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए हम हीरो का सूत्र लगा के बनाएंगे, तो हीरो का सूत्र लगा के बनाएंगे तो यहाँ पर क्षेत्रफल होगा, ठीक है, रूट अंदर में, ठीक है, सूत्र होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब बोलिएगा कि एस क्या है, तो एस जो है अर्ध परिमाप है, यानी सभी भुजाओं को जोड़ करके उसको 2 से भाग कर दीजिए। तो एस देखिए कैसे निकलेगा, देखिए 12 जोड़िए प्लस 21 जोड़िए और प्लस 15 जोड़िए, ठीक है, यानी सभी को जोड़ लीजिए। तो देखिए 5 1 6 6 2 8, ठीक। देखिए 1 और 2 3 1 4 48 हुआ। 48 को 2 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 24, यानी यही एस निकल गया। अब देखिए एस के जगह पर 24 रखिए, रूट अंदर करना है। अब देखिए गुणे एस में से ए घटाइए, यानी 24 में से 12 घटाएंगे तो कितना 12, गुणे एस में से बी घटाइए, मतलब 24 में से 15 घटाइए तो कितना हो जाएगा, देखिए 14 में से 5 तो 9, गुणे ये 24 में से 15 घटाएंगे तो 9। अब एस में से सी घटे तो 24 में से 21 घटाएंगे तो कितना 3। अब देखिए इसको फैक्टर तोड़ लीजिए, ठीक। देखिए अगर 12 गुणे 12 कर देते हैं, 12 गुणे कितना 2, 24 को 12 गुणे 2, और यहाँ पर एक 12 है ही। यहाँ पर देखिए इस 9 को 3 गुणे 3 कर देते हैं, इस 9 को 3 गुणे 3, और एक ये 3 है, ये रूट अंदर, ठीक है। अब देखिए 12 2 बार, एक बार यहाँ 12 एक बार यहाँ 12, तो 2 बार है तो एक बार बाहर कर दीजिए 12 को। अब देखिए 3 2 बार है तो 1 3 बाहर कर लीजिए। अब जो बाहर नहीं हुआ उसको अंदर में गुना कर दीजिए, तो बाहर कौन नहीं हुआ, देखिए ये 2 रह गया अंदर में और एक ये 3 रह गया, तो दोनों को गुना कर दीजिए तो 2 तिया 6। अब देखिए 12 तिया कितना होता है 36 इंटू रूट अंदर 6, यही आपका आंसर होगा। ये आपका ए नंबर, ये ए नंबर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया गया है और कह रहा है कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंदर 3/4, ये भुजा स्क्वायर होता है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 25 इंटू रूट अंदर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, ये स्क्वायर होगा, ठीक है, ये स्क्वायर दिया गया है। अब क्षेत्रफल ये दिया गया है और क्षेत्रफल का सूत्र होता है रूट अंदर 3/4, ये भुजा स्क्वायर। देखिए रूट अंदर 3, ये रूट अंदर 3 कट जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तिरछा गुना करेंगे तो 25 गुने 4, ठीक है, ए बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट अंदर आ जाएगा। देखिए 25 को 5 गुने 5 हम कर सकते हैं और 4 को हम 2 गुने 2 फैक्टर तोड़ के कर सकते हैं। देखिए ये 2 बार है तो 2 बार है तो बाहर एक बार निकल जाएगा 5, ये 2 बार है तो 2 एक बाहर निकालेंगे। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
देखिए एक समकोण त्रिभुज का आधार है और अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर है। ये कोई समकोण त्रिभुज लीजिए, ठीक है, आधार का रहा है 12 सेंटीमीटर एवं अन्य दो भुजाओं का माप का अंतर ये 6 है, ठीक। अब देखिए इसको मान लेते हैं हम ए मान लेते हैं, ए बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। अब बी, ठीक है, ये ए हो गया, इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। तो बी बराबर हम बी रखते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो सी बराबर हम 20 से 6 अधिक करते हैं। क्यों, ध्यान से समझिए, अगर सी बराबर बी प्लस 6 रखेंगे तभी तो दो भुजाओं का मापों का अंतर कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। यानी इसको हम हल करेंगे तो देखिए सी माइनस ये बी इधर आएगा, तो सी माइनस बी बराबर 6। तो दो भुजाओं का अंतर कितना हो गया 6। यानी सी क्या है, बड़ा भुजा है, सबसे बड़ा भुजा, समकोण त्रिभुज है ना, तो ये कर्ण हो गया, ठीक। तो यहाँ से समझिए अगर तीनों भुजा का माप यहाँ से निकल गया तो अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है। क्या है ये, समकोण त्रिभुज है। तो कर्ण स्क्वायर होता है, यानी सी स्क्वायर बराबर होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है पाइथागोरस के नियम से, यानी कर्ण बराबर ये होता है सूत्र। तो सी स्क्वायर मतलब क्या, इस दोनों का स्क्वायर करना है, तो बी स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर बी स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर बी प्लस 6, इस पूरे का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर मतलब क्या, इस 12 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर है, तो बी का मान तो बी ए रहेगा, तो बी स्क्वायर। अब इसे हल कीजिए, ठीक है, बी बराबर बी और सी बराबर हो जाएगा बी प्लस 6, ये याद रखिए। अब इसे और हल कीजिए, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 अब प्लस 2ab, तो 6 दूना 12 बी, ठीक, बराबर ये हो जाएगा 144 अब प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये बी प्लस में स्क्वायर है, इधर भी प्लस में है, तो दोनों कट जाएगा, ठीक। तो 12 बी बराबर हो जाएगा, ये 36 इधर आएगा, तो 144 में से 36 घटाएंगे तो 14 में से 6 घटेगा तो 8, 14 में से 6 घटेगा तो 8, 3 में से 3 घटेगा तो 0, ये 108, 12 नम्मा कितना हो जाएगा 108, तो बी बराबर कितना 9। अब देखिए बी बराबर 9 है, तो अब यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ए जो है, ए बराबर कितना है 12, बी बराबर कितना हुआ 9, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 6 अधिक है तो 9 प्लस 6 कर देते हैं तो कितना 15। अब क्या करें यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप होता है तीनों भुजा का योग, तो देखिए 12 9 और 15 को जोड़ दीजिए, तीनों भुजा का योग कीजिए, तो देखिए 9 2 9 11 और 5 16 का 6 हासिल 1 2 1 3, यानी 36 सेंटीमीटर, ये आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक आयत जिसका परिमाप 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इस प्रकार से बनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कोई आयत है, ठीक है, इस आयत को क्या किया गया है, समबाहु त्रिभुज में मोड़ा गया है। तो इसका जो परिमाप है समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इसका परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितना 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना 2 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। आयत का परिमाप होता है 2
इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, दोनों को जोड़ दिए। अब देखिए ये जो है इसके परिमाप के बराबर होगा, तो इसका परिमाप देखिए तीनों भुजा क्या है, बराबर है, तीनों भुजा बराबर है, तो ये 3a हो जाएगा जोड़ करके। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए 2 गुने 4 2 6 बराबर 3a। तो देखिए 3 एकन 3, 3 दूना 6, तो a बराबर यहाँ से कितना आया 4। अब देखिए क्या करें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है रूट अंदर 3, ठीक है, बट्टा में 4 a स्क्वायर। अब देखिए रूट अंदर 3 अब बट्टा में 4 a स्क्वायर मतलब 2 बार 4 लिखना है, स्क्वायर मतलब 4 गुने 4। देखिए 4 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 इंटू रूट अंदर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक त्रिभुज की 3 भुजाकार है, ये है 5 12 13। इस प्रकार त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाएगा। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए कोई बड़ा त्रिभुज होगा, पहले कोई बड़ा त्रिभुज होगा, ठीक है। देखिए ये जो त्रिभुज है, देखिए पाइथागोरस पर नियम है, सबसे बड़ा भुजा कौन है, ये 13, तो इसका कितना होता है 169 स्क्वायर होता है, और 12 का 144 होता है वर्ग, और 5 का 25 होता है। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे और अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योगफल इस बड़ी भुजा के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होता है। तो ये समकोण त्रिभुज है, इतना तो पता चल गया। तो सबसे बड़ी भुजा कितना 13 हो गया, और ये मान लेते एक को 12 एक को 5 मान लेते हैं। अब देखिए इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर, इस तीनों को ऐसे करेंगे तो ये त्रिभुज निकल गया, छोटा त्रिभुज। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें, छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए पहले, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार इस बड़े त्रिभुज का कौन है 12 और ऊंचाई कौन 5, ये बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो इसका जो है बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/4 होता है छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/4 इसका कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 छक्के 12, ठीक है, 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 15/2। अब देखिए आंसर में तो 15/2 नहीं है, तो इसे और हल कीजिए तो 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14.5 यानी 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सी नंबर आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये दिया गया है और इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये दिया गया है। यदि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई ये है तो दूसरी भुजा की लंबाई, यहाँ पर समलंब चतुर्भुज, यहाँ पर आकृति देखिए ये है, देखिए ये जो है ऊंचाई हो गया 28 हो गया। अगर एक भुजा मान लेते ए, तो एक भुजा की लंबाई यहाँ पर दिया है, इसको मान लेते 72 और ये बी नहीं दिया गया है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाओं का योग मतलब क्या 72 और प्लस बी कर देते हैं, और गुने ऊंचाई कितना ये 28 सेंटीमीटर, तो 28। अब इसे हल कीजिए, देखिए 2 से काटेंगे तो ये 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्षेत्रफल दिया गया है, तो इस क्षेत्रफल के जगह पर रखिए 1792, ठीक है, बराबर ये 14 इधर आएगा तो 14 से भाग लग जाएगा, यहाँ पर 72 प्लस बी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 14 से काट दीजिए, 2 से काटिए पहले, 2 सत्ते 14, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 छक्के 12, 7 से काटिए, 7 एकन 7, ठीक, 7 दूना 14, 5 5 6, 7 अट्ठे 56, तो b बराबर हो जाएगा, देखिए 128 में से 72 घटा दीजिए, तो देखिए 8 में से 2 घटेगा तो 6,
ठीक, 12 में से 7 घटेगा तो 5, यानी बी बराबर कितना 56 सेंटीमीटर आ गया, यानी दूसरी भुजा कितना है 56 सेंटीमीटर। ये आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये दिया गया है, यदि इसके विकर्ण की लंबाई एक ये है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई, देखिए समचतुर्भुज में, ठीक है, समचतुर्भुज कह रहा है तो सभी भुजा आपस में क्या होगा बराबर होगा। इसमें देखिए एक पहला विकर्ण कह रहा है 20 है तो दूसरा विकर्ण क्या होगा, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने D1, D1 मतलब पहला विकर्ण और गुने D2 मतलब दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो 1/2 गुने पहला विकर्ण मान लेते हैं यहाँ पर 20 है तो दूसरा विकर्ण D2 कितना है, अब इसका क्षेत्रफल दिया गया है कितना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 440 यहाँ पर रख दीजिए। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 से 10, तो D2 बराबर हो जाएगा, ये 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 0 0 कट जाएगा, तो 44 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से दुगुनी है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, समांतर चतुर्भुज इसमें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज। ध्यान से समझिए, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या क्या कर रहा है कि संगत आधार, तो आधार मान लेते हैं यहाँ पर, आधार मान लेते हैं क्या, ए मान लेते हैं यहाँ पर, क्या मान लेते हैं, ये आधार हो गया। इसकी ऊंचाई, अगर ऊंचाई की बात करें, अगर ऊंचाई की बात करें इसमें तो ये ऊंचाई है, तो क्या करें, इसकी ऊंचाई आधार से 2 गुना है, मतलब ये 2a हो जाएगा। तो देखिए आधार ये हो गया, आधार बराबर हम a मानने हैं, आधार बराबर, और तो h ऊंचाई मतलब क्या हुआ 2a हुआ। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल होता है वह होता है आधार गुने ऊंचाई, क्या होता है आधार गुने ऊंचाई, मतलब a और गुने 2a, ठीक है, आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दिया गया 288, तो यहाँ पर 288 रखिए बराबर a गुने 2a। अब 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा तो 144 हो जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर बराबर हो गया, a स्क्वायर बराबर 144, ठीक। यहाँ पर ध्यान से समझिए, इस चित्र को हटा देते हैं अभी, ठीक। देखिए यहाँ पर देखिए तो a बराबर हो जाएगा रूट अंदर 144। अब 144 का वर्गमूल निकालते हैं तो 12 आता है। तो देखिए ये आधार आ गया कितना 12, लेकिन यहाँ पर क्या कहे समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितना है 2a, तो h बराबर हो जाएगा 2 गुने a के जगह पर 12, तो कितना हो जाएगा 24 मीटर, ठीक, मीटर में है तो 24 मीटर होगा। ये आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के पारित 3 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले ये देखिए, ये है व्यास कह रहा है, देखिए 150 मीटर व्यास, तो व्यास कह रहा है तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या। त्रिज्या अगर r की बात करें तो व्यास का आधा कर देंगे, तो 150 का आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 75, तो यहाँ पर त्रिज्या कितना हो जाएगा 75। अब दूसरी कह रहा है कि 3 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले वृत्ताकार पथ है का रास्ता, तो एक और पथ होगा यहाँ पर ऐसे करके वृत्त, इसका चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 जोड़ देंगे। तो अब देखिए अगर हम यहाँ से इस पूरे का त्रिज्या यहाँ तक निकालेंगे, बाहरी त्रिज्या, तो इसको हम बड़ा आर मान लेते हैं, तो बड़ा आर बराबर हो जाएगा 75 + 3, तो कितना 78, और छोटा आर कितना हो गया 75। अब देखिए रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे,
इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, इसका क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे तो कैसे होगा? तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए अगर हम पहले बड़ा वृत्त का त्रिज्या, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे ऐसे, तो देखिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो माइनस इसमें से बड़ा में से छोटा घटा लेंगे तो ये वाला शेष क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए पाई दोनों में कॉमन है तो पाई निकाल लीजिए, ठीक है, कॉमन, तो आर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर, ठीक। अब समझिए ये क्षेत्रफल निकलेगा किसका? रास्ते का, पथ का। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान, इसमें पाई का मान पाइए है, ठीक है, कुछ नहीं निकालना है तो पाई रखिए। अब देखिए 78 में से, देखिए आर, बड़ा आर में से छोटा आर घटा रहे हैं, तो 78 में से 3 घटा 78 में से 75 घटा दीजिए, ठीक, इंटू 78 में 75 जोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर पाई बराबर क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू 78 में से 75 घटाएंगे तो 3 और गुने 78 75 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 14 1 15। अब इस दोनों को गुना कीजिए तो 3 तिया 9 और 15 तिया 45, 459 और पाई है, यानी 459 पाई, ये आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो है ये वृत्त है, ठीक है, और ये जो है क्या है? त्रिभुज है। तो हमें वृत्त से कोई लेना देना नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो है अर्धवृत्त है। अगर ऐसे बात करें, हम ऐसे बात करें, इस पर चर्चा करें तो ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त पर जो होता है, ये जो त्रिभुज बना है, ठीक है, ये हमेशा समकोण होता है अर्धवृत्त पर, तो ये समकोण है। तो अब देखिए ये 16 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर, तो आसान हो गया, ये क्या हो गया? त्रिज्या, सबसे बड़ी भुजा हो गया। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुने आधार, तो आधार किसी को मान लीजिए तो 20 और चाहे 16 तो गुने 16। अब देखिए 2 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कमरा 15 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है। दीवारों से 1.5 फीट की जगह छोड़कर कमरे के फर्श पर एक मैट बिछाया जाना है, जिसका लागत कर रहा है ₹3.50 प्रति वर्ग फीट की दर से मैट की लागत है। अब देखिए कोई जो है कमरा है, ये कमरा की लंबाई है मान लेते हैं, जिसकी लंबाई 15 फीट है और चौड़ाई है 12 फीट। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 1.5 फीट की जगह छोड़कर कमरे के फर्श दीवार से, तो दीवार से छोड़कर मतलब यहाँ पर लंबाई यहाँ पर मान लेते हैं, इस इतना चारों बगल से छोड़ दिया गया है। तो अब हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है, इसी का क्षेत्रफल। तो देखिए 1.5 इधर से छूटा, 1.5 इधर से छूटा, तो 1.5 गुने 2 कर देते, 2 बार छूट रहा है तो कितना? 3 हो जाएगा। मतलब 3 सेंटीमीटर चौड़ाई में से कम कर लीजिए, चौड़ाई में से कम कर लेंगे, यानी b बराबर मान लेते हैं चौड़ाई, तो 12 में से 3 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9, ठीक। और इसको l मान लेते हैं, तो l बराबर देखिए ऐसे ही इधर से छूट रहा है, इधर से भी छूट रहा है, तो 2 बार छोटा, मतलब ये 3 इसमें से कम हो जाएगा, तो 15 में से 3 कम कर लीजिए तो कितना? 12, ठीक। अब देखिए ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया लंबाई, इसका लंबाई चौड़ाई निकल गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा
लंबाई गुने चौड़ाई, तो 12 गुने 9, ठीक। अब ये क्षेत्रफल निकल गया। अब कह रहा है कि इस दर से प्रति वर्ग फीट की दर से मैट की लागत निकालना है। तो लागत हो जाएगा, कॉस्ट बराबर हो जाएगा, ठीक है, मूल्य बराबर हो जाएगा अमाउंट, जितना अमाउंट लगेगा वो इस पूरे को अगर इस दर से गुना कर देंगे तो रेट यानी लागत निकल जाएगा। तो देखिए 12 गुने 9 और गुने 3.50, देखिए दशमलव हटा देंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 से 2 छक्के 12, 5 से 5 सत्ते 35, सभी को गुना कर दीजिए, ठीक। यहाँ पर देखिए 6 नमा 54, 54 गुने 7, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 पंचे 35 और 2 37, 378 रुपया। ये आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 30 मीटर और 22 मीटर माप के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 पथ है, एक उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूर्व से पश्चिम, और वे दोनों एक दूसरे को पार्क के मध्य में काटते हैं। यदि मार्ग बनाने की लागत 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो तो मार्ग निर्माण की कुल लागत कितनी होगी। अब यहाँ पर देखिए ये कोई जो है आयताकार पार्क है मान लेते हैं, इसकी लंबाई मान लेते हैं 30 मीटर और चौड़ाई जो है 22 मीटर है। अब इसमें देखिए मध्य में कर रहा है, बीचों बीच कर रहा है, क्या कर रहा है, बीचों बीच। तो बीचों बीच 2 मीटर का चौड़ा रास्ता होगा यहाँ पर, इसमें भी ऐसे 2 मीटर का रास्ता होगा इधर से। तो हमें क्या निकालना है, देखिए वे दोनों एक दूसरे को पार्क के मध्य में काटते। यदि मार्ग बनाने की लागत, तो मार्ग मतलब इसका खर्चा निकालना, इसका खर्चा निकालना है हमें, तो सिर्फ हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिए। अगर हम पहले, ठीक है, पहले इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इस रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखिए ये जो लंबाई है कितना है, 30 सेंटीमीटर, कितना है, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए पहले इस रास्ते का। तो क्षेत्रफल 1 मानते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये लंबाई कितना है, 30 सेंटीमीटर, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। और रास्ते का चौड़ाई कितना है, 30 मीटर है, कितना, 30 मीटर, और रास्ते का चौड़ाई 2 मीटर, तो 30 गुने 2, तो ये कितना हो जाएगा, 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसका तो क्षेत्रफल निकल गया। अब बात करते हैं हम इस रास्ते की। तो देखिए ये कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है, तो अगर हम इसको ऊपर दबा देते हैं, मान लेते हैं इसको हम ऊपर दबा देते हैं, इस रास्ते को ऊपर दबा देते हैं, ऐसे दबा देते हैं, ऊपर की ओर धकेल देते हैं। तो अब देखिए ये जो चौड़ाई है 2, तो 2 जो है इसमें से काट लेंगे, इसमें से 2 काट लेंगे, तो यहीं तक बचेगा, यहीं तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का निकालना है हमें। तो देखिए ये 2 है लंबाई, इस चौड़ाई, रास्ते का चौड़ाई 2 मीटर है, तो इस पूरे का लंबाई कितना है, 22 मीटर। तो इसमें से 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, चौड़ाई 20। अब देखिए 20 ये चौड़ाई हो गया, तो क्षेत्रफल रास्ते का यानी दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल यानी हो जाएगा, इसका चौड़ाई कितना, 20, यानी इस रास्ते का लंबाई ये हो गया, तो 20, और रास्ते का चौड़ाई कितना है, 2, ठीक है, कितना है, 2। तो अब इस दोनों को गुना कीजिए, तो 2 दूना 4, 1 0, यानी मीटर स्क्वायर हो गया। अब पूरे रास्ते का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दीजिए, तो 60 और प्लस 40, तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या कर रहा है कि 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग निर्माण की लागत निकालिए। तो 15 को 100 से गुना कर दीजिए, तो क्या निकल के आएगा, लागत निकल के आएगा, यानी खर्चा, ठीक है।
अमाउंट बराबर हो जाएगा, इस दोनों को गुना कर दीजिए, तो 100 गुने 15, तो कितना हो जाएगा 1500 रुपया। ये आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात ये दिया गया है, आयत की परिमाप निकालना है। अब देखिए, अगर हम इसमें 9x इसका लंबाई मान लेते हैं x लगा के अनुपात में, और 5x इसका चौड़ाई मान लेते हैं, तो ये क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल कितना 180 बराबर, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 9x गुने 5x हो जाएगा। 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, 1 0, 5 से काटेंगे 5 चौका 20। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना रूट अंदर 4, और रूट अंदर 4 का वर्गमूल यानी 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, यानी x का मान कितना हो गया 2। अब देखिए इसको यानी 9x है, तो इसको हम क्या करेंगे 9 गुने 2 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पर 5 गुने 2 यानी x का मान 2 आया, तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर देखिए परिमाप बराबर कर रहा है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, माप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 18 प्लस 10 को जोड़ दीजिए, तो 2 गुने कितना ये 28 हो जाएगा जोड़ के, तो 28 दूना कितना 56 सेंटीमीटर। ये आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक आयत की 2 आसन भुजाओं का अनुपात ये है, ठीक है। एक आयत बना लेते हैं ऐसे, ठीक, ये अनुपात है। तो अगर लंबाई की बात करें, ठीक है, तो लंबाई बराबर 4x मान लेते हैं, बड़ी भुजा को 4x मान लिया, और चौड़ाई छोटा वाला तो 3x मान लेते हैं। अब देखिए इसका परिमाप कर रहा है, तो परिमाप बराबर देखिए क्या होता है, माप बराबर, ठीक है, माप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 4x प्लस 3x, तो अब माप का मान कितना है 42, तो 42 बराबर 2 गुने 7x, देखिए 7 एकान 7, 7 छक 42, 2 एकान 2, 2 तिया 6, यानी x बराबर कितना 3। अब यहाँ पर 3 रखेंगे तो 4 गुने 3 हो जाएगा, तो 12, और यहाँ पर 3 गुने 3 तो कितना 9, यानी ये हो गया 12, ये हो गया 9। इसमें क्या करें विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण कौन होगा, ये विकर्ण होगा। अब समझिए ये 9 है और ये 12 है, और ये आयत जो होता है ये समकोण होता है, ये कोण क्या होता है समकोण, तो ये समकोण त्रिभुज का हो गया ये, तो ये आसानी से निकालेंगे। इस दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए और वर्गमूल निकाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये विकर्ण निकालने के लिए यानी डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे 12 का वर्ग करेंगे आप प्लस 9 का वर्ग करेंगे और रूट अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो 12 का कितना 144 होता है वर्ग, और 9 का कितना 81 होता है, दोनों को जोड़ दीजिए, तो देखिए 4 1 5, 4 1 5, 8 4 12 का 2 हासिल 1, ये 2, ठीक। अब देखिए रूट अंदर 225, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी 15 सेंटीमीटर विकर्ण हो गया। ये आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का ये अनुपात दिया गया है, तो यहाँ पर लंबाई मान लेते हैं x मान के 6x हो जाएगा, और चौड़ाई मान लेते हैं यहाँ पर 5x। अब कह रहा है कि चौड़ाई लंबाई से 20 मीटर कम है, तो यहाँ पर देखिए
दोनों का अंतर देखिए 6x में से 5x घटाएंगे तो यह हो जाएगा 25 मीटर के बराबर। ठीक, तो x बराबर 6x में से 5 घटाएंगे, x बराबर कितना 25। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 25 गुने 6 तो कितना 150 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 गुने 25 तो कितना 125। अब मैदान का परिमाप, तो मैदान का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 150 में 125 जोड़ दीजिए। ठीक, तो 2 गुने ये परिमाप हुआ 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, गुने तो कितना हो जाएगा 275 जोड़ के। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए, 2 पंचे 10 हासिल 1, 7 दूना 14, 1 15 का 5 हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, 550 मीटर। ये आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, उस जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई 2 मीटर हो और जो 20 मीटर और 18 मीटर एक आयत के चारों ओर बनाया गया। ठीक है, अब देखिए ये जो है आयत, ये ऐसे होगा आयत, लंबाई इसका 20 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर। क्या करें, जॉगिंग ट्रैक का मतलब दौड़ने वाला ट्रैक जो था उसका क्षेत्रफल कार्य ज्ञात करने के लिए जिसकी चौड़ाई जो है 2 मीटर, जो इतना 20 मीटर और 18 मीटर एक आयत के चारों ओर बनाया, मतलब बाहर से बनाया गया होगा। ठीक, तब मान लेते हैं यहाँ पर देखिए बाहर से ऐसे बनाया गया होगा, चारों ओर जॉगिंग ट्रैक ऐसे बनाया गया होगा। तो देखिए 2 मीटर अगर बात करें इस पूरे की, ऐसे हम बात करते हैं। ठीक है, ये पूरे की बात करें ऐसे। ठीक है, तो अगर देखिए इस पूरे की बात करें हम, इस पूरे की ऐसे करके बात करें तो देखिए 2 मीटर इधर से बढ़ रहा, 2 मीटर इधर से बढ़ा। ठीक है, और इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक था 20, तो 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर, मतलब क्या 2 गुने 2 तो कितना बढ़ा 4 मीटर बढ़ गया लंबाई में। तो इसका लंबाई हो गया कितना 20 पहले था, तो 20 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 24। ठीक, अब देखिए रास्ते का चौड़ाई कितना है, ये 2 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इस रास्ते का, किसका, इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल, ध्यान से समझिए, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो 24 गुने 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 48। देखिए 48 इस रास्ते का क्षेत्रफल निकला, तो इधर से भी तो रास्ता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो 2 रास्ता हो गया सेम, 2 रास्ता सेम हो गया तो इसको हम 2 गुना कर देते हैं, तो 48 दूना कितना 96 हो जाएगा, 48 दूना 96। अब देखिए ये 96 याद रखें। अब बात करते हैं हम इस रास्ते का, यहाँ से यहाँ तक का। अब देखिए ये जो है इसका चौड़ाई जो है, इसका चौड़ाई पहले जैसा ही है। ठीक, इसमें तो घटा बढ़ा नहीं, यानी 18 इधर से भी है, इधर से भी 18, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 18 गुने, रास्ते का चौड़ाई 2 है तो 18 गुने 2 तो कितना 36। अब देखिए ये रास्ता इधर भी है और ये रास्ता इधर भी है, तो 2 रास्ता है तो 2 गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 72। ठीक, अब देखिए 96 को और 72 को जोड़ दीजिए। ठीक, तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 2 8 9 7 16, 168 मीटर स्क्वायर। ये आपका डी नंबर है। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।